तो आप सब मेरे साथ एक आवाज में बोलेंगे और बुलंद आवाज में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे बहुत से भाइयों ने यहाँ पे भगवा केस पहना है, तो हाथ में गले से उतार के हाथ में पकड़िए भगवा केस। हमारी गुजराती स्टाइल सिखाती हूँ। हवा में लहराते हुए बोलिए, बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये हमारे गुजरात में करते हैं। तो आज हम भारत नीति द्वारा आयोजित डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव में इकट्ठे हुए हैं। हिंदू कॉन्क्लेव मतलब आज हम चिंतन कर रहे हैं हमारे धर्म का। और क्या है हिंदू? कुछ चंद पंक्तियों में आपको बताऊंगी कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिरी का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीढ़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिसके आर्यों ने घोष किया कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का, जिसका गौरव कम कर ना सकी रावण की स्वरमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके घर आंगन भयकांत धनपति बरसता कनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना तंधे दधीची ने की, रावण ने वन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं के गुरुपुत्रों ने चीर बलिदानी भर दिया तत्व। वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? और यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो हिंदुओं तुमको जगना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। बोलो जय श्री राम। अब जब बात हिंदू राष्ट्र की करी है तो हिंदू राष्ट्र तक पहुंचना कैसे है, उस पे चिंतन करना है। और हिंदू राष्ट्र के लिए जो 4 चुनौतियां हमारा देश और हम सब फेस कर रहे हैं, वो 4 प्रमुख चुनौतियां हैं। सबसे पहला इस्लामिक आक्रामकता, दूसरा विस्तारवादी चर्च, तीसरा माओवादी षड्यंत्र और चौथा अलगाववादी आंदोलन। ये 4 प्रमुख चुनौतियां हमारे देश की, हम हिंदुओं की है। हर रोज़ हम इन चुनौतियों से लड़ते हैं। इस्लामिक आक्रामकता पर पहले हम चर्चा करते हैं। आपको बताती हूँ इस्लामिक आक्रामकता क्या होती है। रामनवमी की शोभा यात्रा निकली, पत्थरबाजी हुई, मालूम है सबको? कैसे खुशी से बोल रहे हैं हाँ। ये इस्लामिक आक्रामकता है। हमारे हिंदू देश में हमें अपना त्यौहार मनाने से रोका जाता है। त्यौहार मनाते हैं तो पत्थरबाजी होती है और कोई छोटे मोटे कंकर नहीं फेंके जाते, इतने बड़े बड़े पत्थर हिंदुओं पे, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पे फेंके जाते हैं। दिल्ली जहांगीरपुरी की घटना आपको याद होगी कि कैसे अभी हनुमान जयंती के दिन पत्थरबाजी हुई। ये इस्लामिक आक्रामकता है। हिंदू अपनी रैली निकाल रहा है, उसको रैली निकालने से नहीं दी जा रही। ये इस्लामिक आक्रामकता के जो दुष्ट विधर्मी लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे इलाके से क्यों निकली, तो मतलब किसी के बाप का है इलाका। भारत देश में रह के हमारा इलाका तुम्हारा इलाका ये क्या होता है? हम पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे। और वैसे भी पाकिस्तान जो है वो कोई इस्लामिक देश नहीं है, कोई मुस्लिम देश नहीं है। भारत से ही हड़पा हुआ इस्लामिक आक्रामकता का जीता जागता सबूत है। भारत ही था जिसको पाकिस्तान बना दिया, इस्लामिक आक्रामकता का सबूत है। तो क्यों होती है पत्थरबाजी? क्या इस देश में हिंदू दुर्गा विसर्जन नहीं कर सकता? बंगाल में वो रिंकू पांडे दुर्गा विसर्जन करने गया तो उसको मार दिया गया।
अभी हमारे गुजरात में किशन भरवाड़ ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। उस पोस्ट पर इन विधर्मियों ने उसका मर्डर कर दिया। ये इस्लामिक आक्रामकता है, क्योंकि उन विधर्मियों को पता है कि हिंदू अपने आप में इस पिछले 70 साल में इतना कमज़ोर हो गया है कि वो प्रतिघात नहीं करेगा। मेरे जैसे लोग जब आके बोलते हैं तो हम पर सांप्रदायिकता का थप्पा लगा दिया जाता है, पर मैं कहती हूँ कि अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूँगी। हिंदू हूँ, हिंदुत्व की ही बात करूँगी। लव जिहाद इस्लामिक आक्रामकता है। कैसे हमारी हिंदू लड़कियों को बहला के, फुसला के, ब्लैकमेलिंग कर कर, धमका कर ये विधर्मी उठा के ले जाते हैं। मैं लव जिहाद में पूरे भारत में कार्य कर रही हूँ। भाई ने अभी बताया कि बहुत अच्छी प्रवक्ता है। मैं कहती हूँ कि बड़े बड़े मंच से हाथ में माइक लेके बड़ी बड़ी बातें करना और बड़ा बड़ा भाषण तो कोई भी कर सकता है। मेरी असल जंग, असल लड़ाई हर रोज प्रत्यक्ष जिहादियों से होती है। जब हमारी लड़कियों को ले जाते हैं, रात को 2-2 बजे तक पुलिस चौकी में बैठी रहती हूँ। मुसलमानों के 250 लोग पुलिस चौकी के बाहर खड़े होते हैं, हमारे 2 लोग खड़े नहीं होते हैं। जिस घर की बेटी जाती है उस घर की 4 महिला इकट्ठी नहीं होती है। आज भी यहाँ के कार्यक्रम में मुझे महिला देखने को नहीं मिली। अब आप बताओ, नारी सशक्तिकरण की आप सब मिलके बात करते हो, जब नारियाँ ही नहीं है तो कैसे सशक्तिकरण होगा। जितने भी मेरे भाई आपसे नाराज़ हूँ, क्यों आप अपने घर से बहनों को, बेटियों को लेके नहीं आते? और फिर जब लड़कियां भाग जाती है विधर्मी के साथ, तब आप हिंदू संगठनों के पास आते हो। पर जागरूकता आपको लानी कहाँ है? आप सब बस सोशल मीडिया पे लिखने तक ही सीमित हो कि लड़की चली गई, संस्कार नहीं दिए। पर लड़कियों को संस्कार भी तो घर की महिलाएं देती है कहाँ आज की इस सभा में महिलाएं? बहुत कम। तो जब प्रत्यक्ष उनके साथ हमारा संघर्ष चलता है तो महिलाएं जो है वो बिजी होती है, वो कॉल करती है समाज में अपने सगे संबंधियों को कि फलाने की बेटी जो है वो मुस्लिम के साथ भाग गई। दुख होता है मुझे उस वक्त कि एक महिला होके तुमने महिलाओं का स्तर कितना नीचे कर दिया कि जहां तुम्हें उस बेटी के लिए खड़ा होना चाहिए था वहां तुम पूरे गांव में ढिंडोरा पीट रही हो। और वो इसलिए क्योंकि बाजू में दर्जी की बेटी गई है, चौधरी की बेटी गई है, ठाकुर की बेटी गई है, रेड्डी की बेटी गई है, पटेल की बेटी गई है, ब्राह्मण की बेटी गई है। हिंदू तो जाति में बटा है, लेकिन कुछ हमारे जैसे लोग भी हैं जो हर बेटी को अपने गोत्र की बेटी समझकर वापस धर्म में लेके आते हैं। वो कार्य हम करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया तक आप सीमित रहोगे तो यकीन मानिए कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। एक एक घर में जुड़ना पड़ेगा हिंदू संगठन से। आप में से कितने लोग हिंदू संगठनों से जुड़े? हाथ ऊंचा करके बताइए। 50% लोग जुड़े। जो बाकी बचे हैं वो हिंदू संगठनों से जुड़िएगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब है। और यकीन मानिए कि आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त आपको बचाने नहीं आएंगे जब इस्लामिक आक्रामकता आपके घर के बाहर पत्थर और हथियार लेके आएंगे। यही हिंदू संगठन आपको बचाने आएगा, यही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आपको बचाने आएगा। अवैध कब्जा, ये भी इस्लामिक आक्रामकता है। सोमनाथ मंदिर का नाम सुना है सबने? गुजरात में आया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सोमनाथ ट्रस्ट की ही जगह पर इन जिहादियों ने अवैध कब्जा कर लिया। खुद की मस्जिद बना दी, खुद का कब्रिस्तान बना दिया। और आज हमारे ही ट्रस्ट के लोग अपनी ही भूमि पाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि वक़फ़ ने क्लेम कर दिया। क्योंकि उनको पता है हिंदू तो सोया हुआ है, भले ना हम उनकी जगह ले ले। आपका अपना घर है, मैं आके कब्जा करूंगी, करने दोगे? हाँ या ना? हाँ या ना? तो फिर हमारे मंदिर को क्यों कब्जा करने दे रहे हो? क्योंकि अपने बाप का थोड़ी है, किसी और के बाप का है ना? तो क्या मतलब इन मंदिरों को बनाने का, इस मंदिर में इतना दान देने का, जब आप अपने मंदिरों को नहीं बचा पाते हो? द्वारकाधीश का नाम सुना सबने? गुजरात में आया है द्वारका मंदिर।
कितने लोग द्वारका मंदिर गए? बहुत कम लोग। एक द्वारका है और एक बेट द्वारका है। अब मैं आपको बेट द्वारका की हकीकत बताती हूँ, इस्लामिक आक्रामकता का जीता जागता एक और सबूत आपको देती हूँ। बेट द्वारका में टोटल संख्या वहाँ की 10,000 है। वहाँ पे ओखा पोर्ट आया और ओखा पोर्ट से बाय बोट हमें जाना पड़ता है बेट द्वारका, जो 15 मिनट का रास्ता है। उस बेट द्वारका की टोटल जनसंख्या 10,000 है, उसमें मात्र हिंदू 1500 है और 8,500 मुसलमान हैं। अब आप सोचिए, और हमारा जो बेट द्वारका का जो हमारा कृष्ण मंदिर है, वो कृष्ण मंदिर चारों तरफ से जिहादियों से घिरा हुआ है। अब इससे भी शॉकिंग बात सुनिए कि 85% मुसलमानों में से 70 से 75% मुसलमानों के मकान, दुकान, घर, जमीन सब अवैध कब्जा करी हुई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि इनको बिजली का कनेक्शन किसने दिया, इनको पानी का कनेक्शन किसने दिया? हमको पानी का और बिजली का कनेक्शन चाहिए तो कागज़ दिखाने पड़ते हैं ना, हमारे तो राम जी ने भी कागज़ दिखाए तब जाके तो अयोध्या में मंदिर बन रहा है। ये बिना कागज़ दिखाए इनको बिजली और पानी का कनेक्शन मिलता है कैसे? क्योंकि कुछ सरकारी अधिकारी जो आज के औरंगजेब और मोहम्मद गौरी बने बैठे हैं, वो खुद लिखकर इनको हमारी जगह दे रहे हैं और हम हिंदू सोए हुए हैं। क्या कभी किसी ने इन अधिकारियों से प्रश्न किया? मैं धरना देती हूँ अधिकारियों के बाहर, कलेक्टर के ऑफिस के बाहर धरना देती हूँ, 2 महिलाएं नहीं आती मेरे साथ। मुरली जी, 2 महिलाएं नहीं आती। और मैं पूछती हूँ महिलाओं को, कोई किसी मोर्चे में है तो कोई किसी संगठन में है, बस नाम के लिए जुड़ना है, काम नहीं करना है। मैं उनको पूछती हूँ आई क्यों नहीं आप? तो कहती है कि हमारे घर का काम है। मैं कहती हूँ वो तो मेरा भी है। तो कहती है कि हमको रसोई करनी पड़ती है। मैं कहती हूँ वो तो मुझे भी करनी पड़ती है। तो कहती है हमारे बच्चों का स्कूल का देखना पड़ता है। मैंने कहा वो तो मुझे भी देखना पड़ता है, मैं तो वापस 3 बच्चों की माँ हूँ। तो कहती है कि हमारे सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है ना। तो मैं कहती हूँ कि सास ससुर तो मेरी भी है, मैं भी जॉइंट फैमिली में वो घर की बड़ी बहू हूँ। आप समझे कि जब मैं कर सकती हूँ तो कुछ महिलाएं जो दूसरी संगठन से जुड़ी है, मोर्चा से जुड़ी है, वो क्यों नहीं कर सकती? सोशल मीडिया पे बात करने से ये जंग जीती नहीं जाएगी। ये जंग हम तब जीतेंगे जब महिलाओं की निष्क्रियता सक्रियता में बदलेगी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, द्वारकाधीश मंदिर में 1500 हिंदू रह गए। उसमें भी जो 1500 हिंदू है वो सीनियर सिटीजन है और हिंदू के यंग बच्चे वो गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे हिंदू है वो द्वारका तो जाते हैं, बेट द्वारका नहीं जाते। वहाँ टूरिज्म नहीं है, कोई हिंदू संस्था नहीं है, कोई बड़े हिंदू मंदिर नहीं है। और यकीन मानिए आने वाले 5-10 साल में बेट द्वारका जो है बेट शरीफ बनेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मुस्लिम एसोसिएशन को वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी ने लिख के दे दिया है कि इसको बेट शरीफ का दर्जा दो। बस हम हिंदू जैसी कृष्ण तक बोलने में सीमित है, या हम नए नए मंदिर तो बनाएंगे पर जो मेन कृष्ण भूमि है हम उसको नहीं बचा पा रहे हैं। एक हमारे अहमदाबाद में मंदिर आया जगन्नाथ का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ की जगह पर इन जिहादियों ने कब्जा कर लिया, उसका केस भी कोर्ट में चल रहा है। आप इनकी मॉडेस्ट ऑपरेंडी देखिए कि हर मंदिर के आसपास ये जिहादी अवैध कब्जा करते हैं और हम कब्जा होने भी दे रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हमें क्या, हमारे बाप का थोड़ी है। और जब मेरे जैसे लोग लड़ने जाते हैं तो हमें धमकी देते हैं। मुरली जी, एक मंदिर आया है मोरबी में, अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत हेरिटेज पैलेस है, मनी मंदिर मोरबी। इतना विशाल के जैसे संजय लीला भंसाली की पिक्चरों में कैसे बड़े बड़े विशाल महल और मंदिर दिखते हैं, वैसे उस पे अवैध दरगाह, एक छोटी सी मज़ार बनती बनती 3 माल की दरगाह बन गई, 3 माले की। 2.5 साल से उसके लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ और मुझे जिहादियों की धमकियाँ इतनी मिली है कि मैं यहाँ पे तो बिना बॉडीगार्ड के आई हूँ। गुजरात में मुझे 4 बॉडीगार्ड के साथ ही घूमना पड़ता है, कहीं भी जाती हूँ 4 बॉडीगार्ड साथ में होते हैं। ये धमकी देते हैं क्योंकि मैंने अवैध दरगाह के खिलाफ आवाज़ उठाई।
वो अवैध कब्जा कर रहे हैं तो वो सेक्युलर हो गए। मैं उसको सेक्युलरिज्म नहीं कहूँगी, मैं उसको नेहरूवादी सेक्युलरिज्म कहती हूँ। और मेरे जैसे लोग जो आवाज़ उठाते हैं तो धमकी देते हैं कि तेरे चेहरे पे एसिड फेंक देंगे, तेरे पति का मॉब लिंच कर देंगे, तेरे बच्चे जिस स्कूल बस में जाते हैं उसमें बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। मेरे 2 बेटे हैं और एक गर्ल चाइल्ड मैंने अडॉप्ट करी है, 15 साल की है वो। तो कहते हैं तेरी बेटी को घर से बाहर मत निकालना वरना मुसलमान उसका गैंग रेप करेंगे। ये सारी धमकियां मिलने के बावजूद हर रोज लड़ती हूं। और वो इसलिए, और जब ये लड़ाई हो रही थी और इतनी धमकियां मिल रही थी तब समाज के 4 लोग खड़े नहीं हुए। मेरे साथ सिर्फ संघ खड़ा था, मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद खड़ा था, मेरे साथ हिंदू जागरण मंच खड़ा था, पर समाज के 4 लोग खड़े नहीं हुए, डरते, क्योंकि सबको छत्रपति शिवाजी महाराज तो चाहिए पर अपने घर नहीं, पड़ोसी के घर चाहिए। और अपने ही लोग, जहां एक तरफ जिहादियों से संघर्ष चल रहा है, वहां वो नहीं कहते हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। अपने ही लोग जो खुद को हिंदूवादी कहते हैं, रोज सुबह सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्होंने ये अवैध कब्जा ना हटे उसके लिए पूरे प्रयत्न करे। मुरली जी 2.5 साल हो गए, ये अवैध कब्जा हट जाता मगर हमारे ही अपने लोगों ने इसको रुकवाया। और वो कुछ एक संगठन के बड़े अधिकारी मुझे ऐसा कहते हैं कि आप लव जिहाद का देखती हो ना, वही देखो ना, ये अवैध कब्जा और ये सब में क्यों पड़ रही हो। वही अधिकारी नारी शक्ति की बात करता है। तो मैंने कहा तो मतलब हम औरतें क्या है, सिर्फ सैनिटरी पैड देने तक या पौधारोपण करने तक, या कोई नेता आ जाए तो भीड़ इकट्ठी करने तक का ही काम है हम महिलाओं का? क्या काम है? अगर हम संघर्ष का काम कर रही है तो आप लोग क्यों रोक रहे हो? तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अकेली रह जाओगी, छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा जो साथ देगा उसको साथ लेके चलूंगी, जो साथ नहीं देगा उसका साथ छोड़ के चलूंगी, और जो मेरे धर्म मार्ग में बाधा बनेगा उस बाधा को रगड़ कर चलूंगी, मगर चलूंगी। 7 पुरुषों ने षड्यंत्र रचा, 7 पुरुषों ने, सारे महानुभव थे, एक बड़े संगठन से थे, एक बड़े बड़े अधिकारी थे। एक महिला के खिलाफ षड्यंत्र रचा, एक पुरुषों को मैंने रगड़ कर हटाया है अपने रास्ते से। उन्हें ऐसा लगता है कि महिलाओं को अगर 4 पुरुष ये कह दे कि ये काम नहीं करना तो महिला स्टेप बैक कर देती है, पर उनको ये नहीं पता कि इस बार पाला किससे पड़ा था। मुझे कहते हैं कि आप थक जाएगी, 100, 150, 200 किलोमीटर का रोज ट्रैवल मत करिए। मैंने कहा कि 9 महीना बच्चा पेट में रख सकती हूँ, लेबर पेन सहन करके डिलीवरी कर सकती हूँ, तो 100-200 किलोमीटर ट्रैवल नहीं कर सकती। तो मुझे कहते हैं, इन शॉर्ट क्या था कि मुद्दा मैंने उठाया, हाईलाइट हो गया। तो हम हिंदुओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रेडिट लेने का। तो उनको ऐसा लगा कि इसको रास्ते से हटाओ काजल को। 7 पुरुषों के षड्यंत्र आपको बता रही हूँ। औरतों को वैसे ही आप बदनाम करते हो। एकता कपूर की सीरियल में ही औरतें षड्यंत्र करती है, रियल लाइफ में औरतें षड्यंत्र नहीं करती। षड्यंत्र तो पुरुषों ने किया था इस महिला के खिलाफ। तब हटाना चाहा मुझे कि अब आप यहाँ से छोड़ दीजिए, इस मुद्दे को हम हैंडल करेंगे। तो हमने जवाब दिया कि मेरी एंट्री और मेरी एग्जिट मैं खुद तय करती हूँ, कोई और नहीं। मतलब दुनिया भर का पंगा मैं लूँ, मेरे बच्चों के थ्रेट मैं सहन करूँ, मेरे थ्रेट मैं सहन करूँ, मेरे पति के थ्रेट मुझे मिल रहे हैं, मेरी बेटी का थ्रेट मुझे मिल रहा है, और इतना सब मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, एग्जॉस्ट होने के बाद में आप मुझे हटाओगे? किसी की औकात नहीं कि मेरे किए हुए काम में से मुझे कोई हटा सके। उसके बाद में ये सब इस्लामिक आक्रामकता के साथ साथ आप देखिए कि एक तरफ जिहादियों से लड़ाई, एक तरफ अपनों से लड़ाई। किस से लड़ूं मुझे नहीं समझ में आ रहा था। कोई और होता है स्टेप बैक कर लेता, लेकिन मैं आज भी लड़ी, और 21 साल बाद मणि मंदिर के द्वार आम जनता के लिए खुलवाए।
और पिछले 21 साल में जो जिहादियों ने अवैध कब्जा किया उस पर लैंड ग्रैबिंग भी दाखिल करवाया। और ईद के बाद में वो मंदिर के पास अवैध दरगाह बनी है उसको ध्वस्त करवा के भी दिखाऊंगी। वो मैंने ठानी है और वो होके रहेगा। इसी तरह से हर एक हिंदू जब एक एक मुद्दा पकड़े, हर एक हिंदू संगठन एक एक मुद्दा पकड़े और उस मुद्दे को जब तक वो ख़त्म नहीं होता आप उसके पीछे लग जाओ, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी मुसीबतें आए। जब मैं कर सकती हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हूँ, ना मैं किसी संगठन से जुड़ी हूँ, ना मैं कोई एनजीओ चलाती हूँ, ना कोई ट्रस्ट चलाती हूँ, कुछ नहीं है। तो जब मेरे जैसी साधारण व्यक्ति अगर एक मुद्दा पकड़कर इसमें जीत हासिल कर सकती है तो फिर आपके सबके पास में तो इतने पावर है कि आप नहीं जीत हासिल कर सकते। जब मैं बोलती हूँ तो ये लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जहर घोलने आ गई, इस्लामिक आक्रामकता की बात कर रही हूँ आपको। हमारी बेटियों को लेके जा रहे हैं, हमारे मंदिरों पे कब्जा कर रहे हैं, हम पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, हमारे लड़कों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। अंकित सक्सेना को मार दिया, रिंकू पांडे को मार दिया, अंकित त्रिवेदी को मार दिया, प्रशांत पुजारी को मार दिया, कमलेश तिवारी को मार दिया, किशन भरवाड़ को मार दिया। कित्तों के नाम लूँ, इतने हिंदू लड़कों को मार दिया। मगर फिर भी ये बात करते हैं भाईचारे की। और हमारे कुछ नेहरूवादी सेक्युलर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते। मैं कहती हूँ वो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ, वो तुम्हारा भाई क्या होगा? ये तो भाई बहन में शादी करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप इनको देश का वाइस प्रेसिडेंट बना दो। ये हामिद अंसारी बनकर हिंदू के बीच में मुसलमान असुरक्षित है ऐसी बात करेंगे। आप इनको मुख्यमंत्री बना दो, ये मुफ्ती और अब्दुल्ला बनकर देश के साथ गद्दारी करेंगे। आप इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दो, ये ओवैसी बन के 15 मिनट में हिंदुओं को काटने की बात करेंगे। अच्छा, ओवैसी का नाम आते ही सब में अलग ही खुशी आती है। आप इनको एमएलए बना दो, ये अमनतुल्ला खान बनकर षड्यंत्र रचेंगे दिल्ली के दंगों का। आप इनको कॉरपोरेटर बना दो, ये ताहिर हुसैन बनकर दिल्ली के दंगे करवाएंगे। आप इनको एमबीबीएस बना दो, ये अफजल गुरु बनकर बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। आप इनको सीए बना दो, ये याकूब मेमन बनकर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। आप इनको आईएएस बना दो, ये जकात फाउंडेशन बना के आईएएस का जिहाद करेंगे, यूपीएससी जिहाद का जिसने हमने नाम दिया है। तो कट इट इन शॉर्ट, आप इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेज दो, ये शरजील इमाम बनकर आप पर पत्थर फेंकेंगे। आप इनको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भेज दो, ये उमर खालिद बनकर आपके साथ गद्दारी करेंगे। आप इनको 2 दिन पहले अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की दीवारों के बाहर नारे लगे हैं। ये नारे लगे हैं कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर, और कश्मीर तो सिर्फ झांकी है, पूरा भारत बाकी है, ऐसे नारे लगे हैं। और पत्थरबाजी करते हैं, ऐसे नारे लगाते हैं। और जब हमारे योगी स्टाइल में बुलडोज़र चलता है तो ये लोग यूनाइटेड नेशन तक छाती कूट कर रोने जाते हैं। पर मैं इनको कहती हूँ, मैं इनको इनके ही अंदाज में कहती हूँ कि फेंकोगे पत्थर तो आएंगे तुम्हारे मकान भी जद में। ये नया भारत है, कोई 1947 का भारत थोड़े ही है, नया भारत है। जो जो घर से पत्थर उठेगा उस घर को पत्थरों का ढांचा बनाएंगे। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में हमारे धामी जी भी बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। गुजरात में इन लोगों पे कार्रवाई हुई। तो योगी जी कहते हैं ना कि ये जिस भाषा में समझे इनको उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। 41,000 लाउड स्पीकर योगी जी ने यूपी में हटा दिए, एक पत्थर भी पड़ा। अब इनको अल्लाह के साथ साथ योगी जी से भी डर लगता है। ये लोग, जब मैं न्यूज़ चैनल की डिबेट में होती हूँ और पत्थरबाजी पे डिबेट चलती है, तब ये लोग सडनली पेट्रोल के भाव गिनाते हैं। ये कहते हैं पेट्रोल 110 हो गया। मैं इनको कहती हूँ कि जब हिंदुओं पे पेट्रोल बम फेंकते हो बोतल में पेट्रोल भर के, तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता। जब हिंदुओं की बस्तियां जलाते हो तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता। जब हिंदुओं के घर को जलाते हो तब इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता।
जब हिंदुओं की दुकानें जलाते हो इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगता। जब गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया, इनको पेट्रोल महंगा नहीं लगा। इस देश में 10 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, वो 10 करोड़ तक पहुंच गए, वो इनको पता नहीं है, पर पेट्रोल 110 हो गया, उसके लिए छाती कुट के रोते। पर हम कहते हैं कि पेट्रोल 200 होने दो, फिर भी वोट मोदी को ही देंगे। पेट्रोल 300 होने दो, फिर भी वोट योगी को ही देंगे। इस्लामिक आक्रामकता के बाद अब दूसरा सबसे, एक मैं विस्तारवादी चर्च के बारे में बात करूंगी। हमने राजू जी के साथ आदिलाबाद में कार्यक्रम किया था। वहाँ पे दोनों तरफ से प्रॉब्लम है कि आदिवासियों के धर्मांतरण तो हो ही रहे हैं, साथ में इस्लामिक धर्मांतरण भी हो रहे हैं। एक मीठी बोली से धर्मांतरण करवा रहा है, एक बंदूक की गोली से धर्मांतरण करवा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू नाती जाति में बताए आदिवासी का धर्मांतरण हो रहा है तो हमें क्या लेना देना। कब हिंदू एक होगा कि हमारा आदिवासी भाई, हमारा दलित, वंचित, पिछड़ा, शोषित भाई को अगर ईसाई धर्मांतरण करवा रहे हैं तो क्या हमारा दायित्व नहीं है कि हम हमारे भाइयों को वो सारी मदद पहुंचाए कि उनका धर्मांतरण ना हो? ये भी चिंता करने का विषय है। तीसरी हमारे देश की प्रॉब्लम है इस्लामिक आक्रामकता, विस्तारवादी चर्च के बाद तीसरी और सबसे प्रमुख प्रॉब्लम है माओवादी षड्यंत्र। माओवादी षड्यंत्र कैसे कार्य करता है? कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप मिलकर षड्यंत्र रचता है। ये षड्यंत्र ऐसे रचे जाते हैं कि जैसे बॉलीवुड की फिल्में हैं, केदारनाथ फिल्में आप सबने देखी? केदारनाथ फिल्म देखी? एक हिंदू की पंडित की बेटी को एक मुस्लिम खच्चर चलाने वाले से केदारनाथ की यात्रा के वक्त प्यार हो जाता है। इन बॉलीवुड वालों की स्टोरी देखो। अब आप मुझे बताओ कि क्या हिंदू की लड़कियां जब 4 धाम की यात्रा पे जाती है या केदारनाथ की यात्रा पे जाती है या वैष्णो देवी की यात्रा पे जाती है, क्या हम किसी खच्चर चलाने वाले से प्यार करेंगे? किस तरह से सॉफ्ट पावर काम करता है? ये माओवादी षड्यंत्र है। आपने तूफान पिक्चर देखा होगा कि कैसे एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की को किस तरह से एक सड़क छाप लोफर मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है और फिर एक्सट्रीमिस्ट दिखाते हैं हिंदू परिवार को। इसी वजह से आज देश में लव जिहाद इतना बढ़ रहा है। लव जिहाद के किस्से इतने बढ़ रहे हैं। 4-5 राज्यों में लव जिहाद का कानून भी आ गया है। गुजरात में भी लव जिहाद का कानून आ गया था, किंतु लव जिहाद की कलम 3, 4, 5 और 6 पर हाई कोर्ट ने स्टे लगाया। तो गुजरात गवर्नमेंट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील करने गई है। पर ऐसे 5-6 राज्यों में लव जिहाद के ऊपर कायदे बने हैं। हमारी लड़कियों को बॉलीवुड की फिल्में दिखा के सैफ अली खान, करीना कपूर, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान दिखाकर हमारी लड़कियों को फंसा के ले जाते हैं। हर एक इनकी बॉलीवुड की स्टोरी में देखना कि जो लड़की है वो हिंदू, स्वर्ण हिंदू समाज से होगी, हिंदू में भी स्वर्ण समाज की, और जो लड़का है वो सड़क छाप मुस्लिम होगा और दिखाएंगे कि लड़की उस लड़के के पीछे पागल है। मैं इनसे कहती हूँ कि एक स्टोरी चलो मैं देती हूँ, पर बॉलीवुड वाला बनाएगा नहीं। मैं छोटी थी तब से वैष्णो देवी जा रही हूँ, हर साल जाती हूँ, और मैं खुद भी पंडित की बेटी हूँ। मुझे तो आज तक कभी किसी खच्चर चलाने वाले से प्यार नहीं हुआ। तो ये कैसे दिखाते किसी हिंदू की लड़की को खच्चर चलाने वाले से प्यार हो? कभी इनको बोलो, मैं स्टोरी देती हूँ कि एक निज़ाम या नवाब की बेटी अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाने गई है। दरगाह के बाहर एक मोची जो है वो चप्पल सिल रहा है, और लड़की जैसे ही चादर चढ़ा के बाहर आती है लड़की की चप्पल टूटती है, और लड़की जो है उस मोची के पास चप्पल सिलवाती है, और सिलवाते सिलवाते आंखों आंखों में नैन मटक्का होता है और मोची से प्यार हो जाता है, और फिर वो निज़ाम और नवाब की लड़की जो है वो मोची के साथ भाग जाती है। ऐसी स्टोरी भी बनाओ, मगर ये ऐसी स्टोरी आपको नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनको लव जिहाद दिखाना है, सॉफ्ट पावर के जरिए हमारी लड़कियों के दिमाग को बरगलाना है। JNU, DU, टिस यूनिवर्सिटी, भू यूनिवर्सिटी, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, ये सब, और इनको सपोर्ट करते हैं माओवादी षड्यंत्र के अंतर्गत बॉलीवुड और मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब इस षड्यंत्र में शामिल होते हैं। सभी शामिल है इस षड्यंत्र में, सिर्फ कन्हैया कुमार और रविश कुमार ही थोड़ी है।
तो ये एक पूरा ऐसा षड्यंत्र करते हैं, ऐसा प्रोपोगेंडा करते हैं कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा के अंतर्गत और हिंदुओं को बदनाम करते हैं। और सबसे अंत में है मैं बात करती हूँ अलगाववादी आंदोलन की। अभी किसान आंदोलन हुआ, ये अलगाववादी आंदोलन है। जाट आंदोलन, ठाकुर आंदोलन, ब्राह्मण आंदोलन, पटेल आंदोलन, दलित आंदोलन, ये सारे अलगाववादी आंदोलन हैं। हिंदुओं को अलग करने के लिए आंदोलन बनाए गए हैं। हिजाब आंदोलन, जब जब चुनाव आएगा एक एक आंदोलन खड़ा होगा। मैं आज ही यहाँ से घोषणा करके जाती हूँ कि इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव है, देख लेना कितने आंदोलन होते हैं, कितने दंगे करवाएंगे ये लोग। ये सब अलगाववादी आंदोलन, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि देश जो है, भारत जो है, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश विदेश में नाम रोशन कर रहा है। भारत की ख्याति बढ़ रही है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत विश्व गुरु बनने की राह पे चल रहा है। अखंड भारत का निर्माण भी होगा और मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे हमारे देश को इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले, उन सबके नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। तो ये सारे कार्य में जब हिंदू ताकतें एक होती है तब इन लोगों को डर लगता है, इसलिए ये अलगाववादी आंदोलन कराते हैं, हिंदुओं को बांटने की राजनीति करते हैं। तो अंत में मैं कहूँगी कि आज मैंने सूरत से बस जरा यही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तम तमाकर वो दहाड़ा, बोला मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। सब मिलके लड़ेंगे तभी ये जंग जीतेंगे। अधर्म बढ़ चुका है और इस अधर्म का नाश करने के लिए नारी शक्ति का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 लाइन नारी शक्ति के लिए, जितनी भी यहाँ मेरी बहनें अपने टाइम निकाल कर यहाँ पे आई है कि जब चमकती है बिजली तो आकाश बदल देती है, जब उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। जैसे सतयुग में माता दुर्गा, त्रेता युग में माता सीता, द्वापर युग में माता द्रौपदी अधर्म के नाश का निमित्त बने, वैसे ही धर्म की स्थापना हम महिलाओं को मिलकर करनी है इस कलयुग में। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए आप सब जाग जाइए और दिन में 1 घंटा अपने धर्म, अपने देश के लिए जरूर दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। भाई स्पेशल डिमांड पे जिसके भी पास भगवा खेस है हाथ में पकड़ लीजिए और हवा में लहराते हुए बुलंद आवाज में ओवैसी के घर तक जानी चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हिंदू राष्ट्र, चक्र निश्चित जय जय हिंदू राष्ट्र। प्राण से भी है प्रिय सम्मान हिंदू धर्म की।